नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य में सरकारी महकमों में तबादला या जिसे हम ट्रांसफर कहते हैं, उसकी अपनी एक कहानी है। इसे कभी इनाम के तौर पर देखा जाता है तो कभी सजा के तौर पर। लेकिन 2017 के बाद से तबादलों के नियमों में एकाएक बड़ा परिवर्तन आया है। अब सरकार हर साल एक तबादला नीति लाती है और इस बार भी प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों के लिए तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस तबादला नीति के कारण बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। साथ ही इस तबादला नीति की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं। इस साल 30 जून तक विभाग अपने स्तर से कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। इस बार विभागों को तबादला करने के लिए 25 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद होने वाले तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की इजाजत लेनी जरूरी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तबादला नीति के तहत जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा नीति के तहत समूह का और खा के कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 20% तबादले ही किए जा सकेंगे। वहीं समूह गा और समूह घा के कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10% तक तबादले करने की अनुमति होगी। नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विभाग समूह गा और घा के कर्मचारियों की निर्धारित 10% से अधिक कर्मचारियों का तबादला करना चाहता है तो इसके लिए विभागीय मंत्री की इजाजत लेनी होगी। इसमें अधिकतम 20% कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। इन तबादलों में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से एक जगह पर तैनात हैं। तबादला नीति में कहा गया है कि समूह खा और गा के कर्मचारियों के ट्रांसफर में जहां तक संभव हो सके मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम में किया जाए। नीति के तहत असमर्थ दिव्यांग बच्चों के माता पिता से तैनाती के लिए विकल्प लिया जाए। ऐसे कर्मचारियों का तबादला उन जगहों पर किया जाएगा जहां उनकी उचित देखभाल हो सके और इलाज की भी अच्छी व्यवस्था हो सके। आज हम तबादलों के नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले की बात करें तो प्रदेश में ट्रांसफर के नाम पर अपने ही नियम थे, जिसे एक उद्योग की तरह देखा जाता था और राजनीतिक लोग इसे तबादला उद्योग के नाम से पुकारते थे। इसी में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले साल भी तबादलों को लेकर बड़ा बवाल हुआ। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक लेटर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने विभाग के ही तबादलों पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कई अन्य मंत्रियों ने भी इस तरह की शिकायत की। विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। मामला इतना गंभीर हुआ कि मुख्यमंत्री कार्यालय को ही दखल देनी पड़ी और कई ट्रांसफर रद्द किए गए। उम्मीद है इस बार के तबादले विवाद रहित होंगे और ट्रांसफर के नाम पर चलने वाला उद्योग पूरी तरह ठप हो जाएगा। वहीं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।